हेलो फ्रेंड्स, विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर अब मिलेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो भी चैप्टर वाइज और साथ साथ में बेस्ट सोल्यूशन के साथ, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता और इससे बाहर कुछ आना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात किया था, परसेंटेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो SI एंड CI एंड टाइम एंड वर्क। ठीक है, इन दोनों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, जितना आप यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना मान के चलिए। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। देखिए, ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे और बेस्ट सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें तीन क्वांटिटियां दे रखी हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 40 व्यक्ति, फिर 30 दिन और काम कितना किया जा रहा है वो चीज़ दिया जाए, फिर आपको करना क्या है, आप पैटर्न देख सकते हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है इस हिसाब से सजाना है क्वेश्चन को। देखिए, 40 व्यक्ति और 200 केजी चावल खाते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, ए डेज है और ए मैन है और ए वर्क है, समझ पा रहे हैं। इतना 200 केजी चावल खाना उनका काम है, समझ आ रही बात। अब देखिए, सेकेंड में भी 3 क्वांटिटी दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अब बताइए, यही 30 व्यक्ति 500 केजी अगर चावल खाना हो तो कितने दिन लेंगे। ये दिन हमको गायब कर रखा है, कोई भी इन तीनों में से एक गायब करेगा। समझ पा रहे हैं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सजाना है और करना कैसे है। देखिए, यहाँ पे आपको एक यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमने 40 से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। क्लियर हो रही बात। इसी तरह से अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ तक देखिए, इतना बात समझ आ रहा है। अब देखिए, आप 40 से चलना शुरू किए थे, कहाँ पहुंचे थे 50 पे, 500 पे, और फिर कहाँ पहुंचे थे 30 पे। और अपॉन में क्या करना है, ठीक है, अपॉन में इसके नीचे वाला जो 30 से शुरू किए थे कहाँ पहुंचे थे 200 पे, और उसके बाद से x पे। यहाँ तक बात सबको आ रही है, बात समझ भाई। देखिए, अब बीच में मल्टीप्लाई करते रहना है आपको। अब यहाँ पे काट पीट लेना है। यहाँ पे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना मिला आप देख पा रहे हैं कि 20 25 100। ठीक है, और नीचे क्या है x। अब जो भी x के अपोजिट जो भी आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका आंसर, समझ पा रहे हैं। और ये चीजें आप ये सोचते हैं कि 30 वाले को पहले ऊपर हम लिखते तो 40 वाले के नीचे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। x के अपोजिट जो भी आएगा वो आपका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं कि सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि इससे बेटर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन को, इसमें रेट नहीं दे रखा है तो कुछ भी हम मान के कर सकते हैं। जैसे हम कहूँ कि 1 रुपये, ठीक है, 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 10 ईयर्स में 2 रुपये हो जाता है। ठीक है, इस पर मैं कहूँ ब्याज जो है वो कितना आपको मिला, ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे कि 1 रुपये ब्याज मिला, क्योंकि 1 था और 1 से 2 रुपये हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपये मिला होगा। अब देखिए, यही 1 रुपये का रहा है कि 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 रुपये बन जाता है। इस समय ब्याज कितना मिला रहा होगा, आप कहेंगे कि 2 रुपये ब्याज मिला होगा, यानी कि इस ब्याज का कितना गुना हो गया, आप कहेंगे कि 2 टाइम्स हो गया। 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो टाइम में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। कितना हो जाएगा, 10 ईयर। यहाँ ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं कि सी सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मान के यहाँ पे कर सकते हैं। जब रेट हमको न दिया हो तो कुछ भी मान सकते हैं हम, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं भाई, 15 दिन में करते हैं। सी तथा ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ए से पूछा कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। समझ आ रही बात। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है,
आप एलसीएम ऐसे मत लेने बैठ जाइए, काफ़ी टाइम लगेगा। आपको एलसीएम कैसे लेना है भी सिखाते हैं, ठीक है। जो भी इन तीनों में बड़ा नंबर होगा उसके पास चले आइए और देखिए कि क्या ये दोनों नंबर इसको काट सकते हैं। अब बिल्कुल नहीं काटेंगे तो इस नंबर का क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? अब चेक कीजिए कि क्या ये काटेंगे, नहीं काट सकते हैं तो इसका क्या कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, ठीक है। 60 अब काटेंगे जी, अब बिल्कुल काटेंगे। 12 भी काट सकता है, 15 भी काट सकता है और 20 तो काटेगा काटेगा, यानी कि अब तीनों नंबर इसको काट सकते हैं। तो इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबरों का। क्लियर हो रही बात? एलसीएम कैसे लेना है आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क हो जाता है, एलसीएम ही क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। क्लियर हो रही बात? अब देखिए एफिशिएंसी निकालते हैं ए और बी का, ठीक है। यहाँ पे 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे सब हम 60 को डिवाइड करते हैं 12 से, 12 25 60, 5 दिन में। समझ आ रही बात? इसी तरह से 15 चौका 60, 4 दिन में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिन नहीं है, एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में 5 करेगा और एक दिन में 4 करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। क्लियर हो रही बात? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम निकाल लेते हैं कि ये तीनों अगर एक साथ करते हैं तो कितना टाइम लगता है। इन सबको क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A 2B 2C, ठीक है। तो हमने बाहर ले लेते हैं 2 को और A B और C आपको मिल जाएगा यहाँ से, और इनका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इनकी एफिशिएंसी को हम प्लस कर लेते हैं। 5 4 9 3 12, कितना हो जाएगा, 12। समझ पा रहे हैं? 2 इसको काट देगा 6 बार में, यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक दिन में वो 6 काम करेगा। क्लियर हो रही बात आपको भाई? एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी और सी का आपको पता है यहाँ पे कितना है, बी और सी का आपको यहाँ पे 4 पता है, 4 रखिए। ए प्लस यहाँ पे 4 रखिए इनकी वैल्यू, और यहाँ पे 6 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 आ जाएगी, जब 4 उधर जाएगा तो। समझ आ रही बात? यहाँ पे देखिए 2 आ गया। अब टोटल वर्क है 60, एक दिन में 2 करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने दिन लगेगा, 30 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी सही हो जाएगा, 30 दिन। उम्मीद करता हूँ कि इससे बेटर तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। कितने सिंपल से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सीमा जो है भाई, सीमा कोई एक लड़की होगी, ठीक है। वो वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रही है, किताब पढ़ने का, ठीक है। वो कितना किताब पढ़ रही है, ठीक है। जो वर्क कर रही है यानी कि कितना वर्क कर रही है, 1/5 वर्क कर रही है, इतना पार्ट वर्क कर रही है। और टाइम कितना ले रही है इतने में, इसको इतना काम करने के लिए टाइम ले रही है 1 घंटा। क्लियर हो रही बात आपको? देखिए अगेन हमसे क्या कराए, फिर सीमा तो अकेली वही लड़की होगी, और फिर उस वर्क को क्या करना है, वो हमसे वर्क पता करना है कि कितना किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, ठीक है। यानी कि हम यह निकाल लेते हैं कि भाई कितना भाग शेष बचता है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले यह निकालेंगे कि कितना काम वो करती है, इतने घंटे में कितना काम करती है। हम नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एक्स काम करती है, और टाइम कितना लेती है, 2 सही 1/3। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 7/3। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब वही काम करना है जो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने सिखा रखा था। एक से चलना है, ठीक है, फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ से चलना है, यहाँ आना है ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे 1, फिर कहाँ पे हम पहुँचे, एक्स पे, तो एक्स मल्टीप्लाई, फिर कहाँ पहुँचे, 1 पे, नीचे आ जाइए अपॉन में, फिर इस 1 से स्टार्ट हुआ, 1 मल्टीप्लाई कहाँ पहुँचे, 1/5, फिर मल्टीप्लाई 7/3। भाई यहाँ तक बात सबको समझ आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बातें समझ पा रहे होंगे। अब ये देखिए मैंने क्या बताया, ऊपर आपका आ गया x और नीचे कितना आ जाएगा, 7/15। मैंने बताया जो x के अपोजिट जो भी मिलेगा आपको वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे काम अभी आया, ठीक है, कितना काम की होगी, वो काम की होगी 7/15 भाग काम की होगी, ठीक है। देखिए इतना ऑलरेडी कर चुकी थी और इतने घंटे में इतना काम और करेगी, इतना भाग और करेगी, बचेगा कितना, ठीक है। कह रहा है कि कितना शेष बचा, ये पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा कि कितना काम करेगी, हमसे ये पूछा कि कितना शेष बचा। तो क्या करेंगे, एक में से हम इस चीज़ को, कोई भी चीज़ एक कंप्लीट होती है, इतना भाग ऑलरेडी हो चुका है, फिर इतना काम किया, अब शेष कितना बचा, तो इतने में से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। किसको, 7/15 को।
तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ से कितना जाएगा 8/15। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ए सही हो जाएगा। इससे बेटर सोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, करे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। सिमिलर एकदम 2 नंबर क्वेश्चन जो था उसी के जैसे है। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे रेट नहीं दे रखा है, तो मैंने बताया था कि आपको कुछ भी मान सकते हैं। हम कहें कि 1 रुपये, ठीक है, ये 8 वर्षों में, ठीक है, 8 ईयर में कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। मैं कहूँ कि इस पे ब्याज कितना मिला होगा, आप कहेंगे कि ब्याज मिला होगा 1 रुपये। समझ आ रही बात। अब देखिए यही करा कि 4 गुना होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब हो गया 4 गुना, अब ब्याज कितना मिला होगा, पहले 1 था, 4 हो गया, ब्याज मिला होगा 3। समझ आ रही बात। अब देखिए इस ब्याज का कितना गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है, तो टाइम का भी 3 गुना होगा। समझ पा रहे हैं, टाइम को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 का 24, कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो वह राशि बताइए। देखिए 5% का जो मतलब होता है, 5% का सिंपल सा मतलब होता है कि 100 रुपये पर 1 साल में, ठीक है, 1 साल में 5 रुपये का ब्याज मिला होगा। समझ आ रही बात, दर का यही मतलब होता है, ठीक है। अब 6 वर्षों में कितना मिला होगा, 6 वर्षों में मिला होगा, आप खुद बता सकते हैं कि 6 वर्षों में 30 रुपये ब्याज मिला होगा। अब स्टार्टिंग में हमारे पास 100 रुपये था, ब्याज मिला 30 रुपये, कितना हो गया 130 रुपये। और 130 की वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कि एक 2600 रुपये है, ठीक है। आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, 13 दूना 26, एक की वैल्यू आ जाएगी 20, 100 की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं, 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, सही हो जाएगा। इससे बेटर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और आपको क्या करना है, लाइक तो जरूर करना है भाई, लाइक करना बनता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सारे पीडीएफ आपको विजुअल लर्निंग टेलीग्राम पे मिलेंगे, उसको ज्वाइन कीजिए। और बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, करे कि ए जो है वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, और सी कह रहा है कि उस काम को उतने दिन में करता है जितने दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम को खत्म करते हैं। समझ पा रहे हैं। तो अब तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि भाई ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम वही लेना है, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप अब जल्दी से एलसीएम बता सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 24, और एलसीएम को ही क्या मानते हैं हम, टोटल वर्क। समझ आ रही बात। 24 ये कैसे ले पाया मैं, तुरंत एलसीएम आपको समझ आया होगा कि ये एलसीएम 24 कैसे आ पाया। इसका हमने क्या कर लिया, डबल किया, 8 दूना 16, नहीं कटा था, 8 3 का 24। अब देखिए 6 चौका 24, 8 3 का दोनों काट रहे हैं, यानी कि हमारे पास एलसीएम हो गया। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं इन दोनों की जल्दी से। यहाँ पे देखिए 6 चौका 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 का 24, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम हमारे पास है कितने, टोटल काम हमारे पास कितने हैं 24। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो 24 काम करने में कितने दिन लेंगे, 24/7 डेज लगेगा। समझ पा रहे हैं इन दोनों को। अब इतना डेज क्या कौन लेता है, सी लेता है। क्लियर हो रही बात आपको, 27 नहीं 24 डेज कौन लेता है, सी लेता है। अब क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चन अब आप समझ पाए होंगे। अब देखिए अगेन हमको अब एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका किसका, ठीक है, बी और सी का। देखिए ए 8 दिन में कर रहा था, और ए कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक फ्रैक्शन वाला है, एक फ्रैक्शन वाला नहीं है। तो इनका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का जो अंश होता है उसका एलसीएम लेते हैं। यानी कि 8 और 24 का एलसीएम हम लेंगे। 8 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 24 ही एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। टोटल काम हमारे पास क्या है, 24 है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी आपको पता है, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, वो था 3 था। बी की एफिशिएंसी 3 था, और यहाँ पे आपको निकाल लेना है किसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी निकाल लेना है, जो कि कितना था 24/7 ए।
तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, जो भी यहाँ पे दिन लगा रहा था उसका। ठीक है, ये कितनी बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, कितना जाएगा 7। ठीक है, 7 बार इसकी एफिशिएंसी 7 होगा सी की, यानी कि एक दिन में 7 काम करेगा। समझ पा रहे हैं। अब इस तरह से ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाए, ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर पाए। भाई एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम, तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 और यहाँ पे 5 दूना 10, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो 2 सही 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूना 10, दूना 10 और 2 12। ठीक है, यानी कि 12/5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना डेज लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर आपको देख पा रहे हैं, कौन सा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था हमारे पास। एक क्वेश्चन आपको समझ आया। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास से करें कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिए अभी हमने 8% का मतलब बताया कि दर का मतलब बताया कि दर का मतलब होता है कि 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसी को दर कहते हैं, यानी कि 8 रुपये क्या मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा। क्लियर हो रही है आपको बात। आप कह रहा है कि बताइए कि ये ब्याज कितने सालों में मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब इसका आप 2/5 पता कर सकते हैं कि कितना होता है। ठीक है, 100 का 2/5 कितना होता है। देखिए इसका 2/5 करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे 20 25 100, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, मूलधन का कितना 40, 2/5 कितना होता है 40। अब 8 से 40 होने में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने का मल्टीप्लाई किया गया था, 5 का, तो यानी कि टाइम कितना लगा होगा, इधर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ईयर, 5 साल लगने वाले हैं। ठीक है, मूलधन का 2/5 होने में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन आपको हमने करा रखा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा लैंग्वेज कैसे चेंज किया है इस चीज को देखिएगा, कहाँ आप फंसेंगे। देखिए 44 जो गायें हैं, ठीक है, 44 जो गायें हैं वो उनका काम क्या है, वर्क क्या है भाई, एक मैदान को चरना। समझ पा रहे हैं। और इसके लिए टाइम कितना लेती हैं, उसके लिए टाइम लेती हैं 9 दिनों का। ठीक है, 9 दिनों का टाइम लेती हैं। अब हमें नहीं पता है, ठीक है, काम तो वही है, काम वही है कि एक मैदान को चरना है, इसके लिए 12 दिनों का टाइम लेती हैं सब, लेकिन हमें नहीं पता कि इसके लिए कितना गाय लगेंगी। हम मान लेते हैं गायें कितना लगने वाली हैं, X गाय लगने वाली हैं। क्लियर हो रही बात। अब आप प्रोसेस जानते ही हैं, पूरा तरीका आप जानते हैं कि क्या करना है। एक क्वांटिटी पकड़िए और वहाँ से नीचे चलना शुरू कर दीजिए, फिर वहाँ से ऊपर, इस टाइप से आप बनाना सीख चुके हैं। फिर इसको पकड़ेंगे तो ऊपर, फिर नीचे। क्लियर हो रही बात, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 44 से चलना जब शुरू किया था तो कहाँ पहुँचा, हमने पहुँचा 1 के पास, फिर कहाँ पहुँचा 9 के पास, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा X से चलना शुरू करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 1 के पास, फिर कहाँ पहुँचेंगे 12 के पास। अब इसको काट पीट लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा, और यहाँ पे 4 कितनी बार में इसको काटेगा, 11 बार में। तो ऊपर क्या आ जाएगा 33, ऊपर 33, नीचे क्या आ जाएगा X। मैंने बोला था आपसे X के अपोजिट जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ अब आपको समझना है। कह रहा था कि कितनी कम या ज़्यादा गाय लगेंगी, यानी कि पहले स्टार्टिंग में 44 गाय लगती थी, अब लग रही हैं 33 गायें। तो बताइए गायें कम लगी या ज़्यादा। ठीक है, कम लगी, कितना कम लगी, तो 44 में से हमको क्या करना है, 33 को माइनस करना है। अब हमको आंसर मिलेगा, यानी कि 11 गायें क्या होगी, कम लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब यहाँ से समझ पाए होंगे कि ये कम या ज़्यादा का क्या मतलब है।
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 51 रुपये है, वह धन हमसे पूछा है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे दर का मतलब आप समझ चुके हैं। 5% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर एक साल में 1 ईयर में कितना ब्याज मिला होगा, 5 रुपये का ब्याज मिला होगा। तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 ईयर में मिलेगा 10 रुपये। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। भाई सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये का ब्याज देगा 2 सालों में। अब यहाँ पे देखिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, मतलब सीआई की बात करें, तो वो कितना होगा। आप जानते हैं कि सीआई का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज जो दे उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 100 रुपये पे, इस 100 रुपये पे पहले साल में, ठीक है, 5 रुपये का ब्याज तो देगा ही देगा। ठीक है, 5 रुपये का ब्याज देगा। दूसरे साल में भी क्या करेगा, दूसरे साल में भी 5 रुपये का ब्याज देगा। ठीक है, लेकिन इस 5 रुपये पर भी एक और ब्याज बनाएगा। ठीक है, और वो कितना होगा, यानी कि 5 रुपये का 5% हमको निकालना पड़ेगा। 5 रुपये का 5% कितना होता है भाई, आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 बार में कटेगा और ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 रुपीज़। ठीक है, ये पहले साल में 5 रुपये का ब्याज, इस 100 रुपये पर दूसरे साल में 5 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज, और दूसरे साल में, ठीक है, इस 5 रुपये के नाते ये ब्याज और बढ़ गया। क्लियर हो रही बात, यहाँ तक बात सबको समझ आ रहा होगा। अब टोटल जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, आप देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ 10 और यहाँ पे 0.25, यानी कि टोटल जो ब्याज हुआ वो 10.25 रुपीज़ क्या हुआ, ब्याज मिला। यह ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आप देख पा रहे हैं कि जो साधारण ब्याज है वो 10 है, चक्रवृद्धि ब्याज है 10.25। तो अंतर आपको कितने का दिख रहा है, आपको अंतर दिख रहा है 0.25 का अंतर दिख रहा है। और यही अंतर कितने के बराबर दे रखा है, कह रहा है कि 51 के बराबर है। आपको 100 की वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, अब आप अगर आपको यहाँ पे 25 दिखता तो आपको यहाँ पे 5100 दिखना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम, आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100 बना देंगे, 25 बना देंगे। 25 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई। अब आपको 5100 रुपये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 0 0 और 4 और 4 25 20 आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम और पीछे इस चीज़ को लिखें तो 4 25 20 आपको दिख रहा होगा 2400। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 2400 आप देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतने ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है। ब्याज की दर हमसे पूछा है। देखिए इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, R% निकालना है। ठीक है, ये दर निकालेंगे कैसे, ठीक है, R% इज इक्वल टू हो जाएगा T और ब्रैकेट में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लेते हैं और अपॉन में क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ इसका यूज करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे रेट निकालना है, टाइम दे रखा है। ठीक है, 2 वर्ष आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है तो 2, और यहाँ पे CI एंड SI आपको दे रखा है। CI दे रखा है 500 पीस, SI दे रखा है यहाँ पे 500। अंतर इनका जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस चीज़ को करते हैं। यहाँ पे 20 आ गया और अपॉन क्या है, यहाँ पे SI दे रखा है आपको 500 मल्टीप्लाई 100। यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने सिंपल से ये चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, 5 इसको काटेगा कितनी बार में, 4 बार में, और 8% आ गया आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और आपको करना क्या है, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है विजुअल लर्निंग, आपको ज्वाइन करना है। सारी PDF आपको मिलेगा।
इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टा और यहाँ पे यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। ये सारे जगह पे आप फॉलो कर सकते हैं विजुअल लर्निंग को। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है विजुअल लर्निंग, और आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता ही लग गया होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, और लाइक करना ना भूलें। बस मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप देखिए, क्या क्या क्वेश्चन फंस रहा है, कितना क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है, और ये चीज़ें इन्फॉर्म करना ना भूलें। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बातें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट क्वेश्चन कुछ भी हो यहाँ पे शेयर कीजिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।